हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टाइम दुबई चैनल में सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऐसा लोग है जो विजिट वीज़ा पे आता है जॉब ढूंढने के लिए। ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो फ्यूचर में ये यहाँ पर आएंगे जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि तो दुबई एक ड्रीम सिटी है। दुबई, अबू धाबी, ये पूरी एक ड्रीम यहाँ पर सब काम करना चाहते हैं दुबई में, यूएई में, अबू धाबी में। तो बहुत सारे लोग जो विजिट पे यहाँ पर आते हैं, जिन लोग आने के बाद ये क्या होता है, उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, या ज़्यादा पैसा खर्च करता है यहाँ पर आने के बाद। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो उन लोग भी इंडिया से, या पाकिस्तान से, नेपाल से या यहाँ पर आते हैं जॉब ढूंढने के लिए। देखिए, हम लोगों का जो चैनल है, मेरा जो चैनल है, मेन मोटो है आप लोग इंडिया से, जहाँ से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, वहाँ से जॉब ढूंढो, वहाँ से ऑनलाइन जॉब ढूंढो, गूगल में जाके जॉब सर्च करो। जिन लोग फिनेंशियली स्ट्रांग है, जिन लोगों को पैसा थोड़ा ज़्यादा है, उन लोग यहाँ पर विजिट पे आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉस्टली होता है ना रहने खाने के लिए। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैं बोला, जिन लोगों का जिन लोग फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उन लोग यहाँ पर विजिट पे मत आओ। वो वहाँ से ही, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, जो कंट्री से है वो उस कंट्री से जॉब ढूंढो। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो आप लोग सीवी प्रिंट करते हैं ना, तो मैं पहले वीडियो में भी बोला, जो आप लोग सीवी जिस कंट्री से आप हो उस कंट्री से सीवी प्रिंट करके लाओ, क्योंकि यहाँ पर सीवी प्रिंट करके एक प्रिंट का खर्चा होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब इंडिया का हो गया 20 ग्राम। और आप अगर यहाँ पर चाय पियेंगे ना, तो चाय पीने के लिए भी 1 ग्राम लगता है। 1 ग्राम मतलब इंडिया का 20 ग्राम हो गया। तो ऐसे होता है पैसे। तो यहाँ पर ऐसे खर्चे नहीं करना है ना यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो लोग विजिट पे आते हैं, वो लोग जॉब ढूंढने के लिए, ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है उन लोगों के पास, तो उन लोगों को ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप 3 महीने के वीज़ा पे आते हो, तो यहाँ पर 1 महीने का यहाँ पर रहने खाने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है 1000 से 1200 ग्राम। तो इसका मतलब है 1200 ग्राम अगर हम लेके चलते हैं, तो 1200 ग्राम मतलब 3 महीने का हो गया 3600 ग्राम। 3600 ग्राम मतलब इंडिया का हो गया लगभग 72,000। तो 70 से 75 हज़ार रुपये यहाँ पर लाना पड़ता है। आप कुछ आप कैश पे ले सकते हो, कुछ आप बैंक पे रख सकते हो। जो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड है, यहाँ से आप वो पैसा निकल सकते हो, क्योंकि 50,000, 30, 40, 50,000 तक आप कैश ले सकते हो, और 40,000 तक ला सकते हो। उसके बाद बाकी पैसे तुम बैंक पे आप लोग रखो। और आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड, वह ATM कार्ड होता है, वो ATM कार्ड से यहाँ पर पैसा निकालना पड़ता है। एक बार वीज़ा, इंडिया का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वीज़ा कार्ड यहाँ पर चलता है। वीज़ा कार्ड, जिसका ATM कार्ड वीज़ा कार्ड है, वही कार्ड यहाँ पर चलता है। उस कार्ड से आप लोग पैसा निकाल सकते हो, या ATM से। तो जो मेन बात है पैसा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे क्या करता है, जो बहुत पैसा खर्चा करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन है रहने के लिए, खाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो आप आपको इंटरव्यू में जाना है ना, उसके लिए पैसा खर्च करना है। फिजूल के पैसा यहाँ पर खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए ओनली खाना खाने के लिए और रहने के लिए जो खर्चा है, यही करना है आप लोगों को। और जो है शॉपिंग करना, बहुत सारे लोग ऐसे शॉपिंग करता है रेस्टोरेंट में जाके, आज इस रेस्टोरेंट में, कल उस रेस्टोरेंट में, आज यहाँ पर पार्क में है और कल उस पार्क में, ऐसे घूमने जाता है। तो ये नहीं करना है। जॉब मिलने के बाद हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड पैसा होता है, और उसके बाद क्या होता है, 1 महीने के बाद सबका पैसा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये पराया कंट्री है, यहाँ पर आप लोगों को कोई हेल्प नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप यहाँ पर जॉब ढूंढने आए हो, तो आपको तो पैसा लेके आना चाहिए ना। और आप क्यों 1 महीने में, 3 महीने का आपका वीज़ा है, तो 3 महीने आप क्यों यहाँ पर पूरा पैसा खर्च कर दिया? ये ऐसे बहुत बंद है, बहुत लोग हैं जो यहाँ पर मैंने देखा है, पैसा खर्च कर लेता है, उसके बाद खाने का पैसा नहीं होता है, रहने का पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई आपको फ्री में नहीं रहने देगा, फ्री में नहीं खाने को देगा। और जो मोबाइल का देखिए, मोबाइल का जो खर्चा है ना, मोबाइल का, तो आप लोगों को मोबाइल यहाँ पर जिस रूम में आप रहते हो, उस रूम पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो और सेव आपको जो रिचार्ज करना है, जो आप
अपना कंट्री से बात करने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट बात करने के लिए रिचार्ज करो, और 5 ग्राम 10 ग्राम बात रिचार्ज करो, इनफ। तो मेन जो बात है मेरा, जो आप लोग यहाँ पर आने के बाद जो इम्पोर्टेंट जो खर्च करना है, जो ज़्यादा नहीं खर्च करना है, खर्चा नहीं करना है, जो एक्सपेंसेस करना चाहिए, जो एक्सपेंस इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है, उसके बिना कोई एक्सपेंसेस नहीं करना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ने माने आपको देखने वाला कोई नहीं है। आपका खुद का खर्चा खुद उठाना होगा, आपका जॉब आपका ही ढूंढना होगा। हाँ, तो आपको ये पैसे, तो 3 महीने का जो मैं पैसा बोला वो 70 से 75 हज़ार रुपये इंडिया का। तो आपका पाकिस्तान से हो, आप नेपाल से हो, तो आप हिसाब कर लेना चाहिए कितना होता है कि 36,000 द्राम यहाँ का। तो आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान का कितना हो गया, नेपाल से हो तो नेपाल का कितना, आप लोग ट्रांसफ़र कर लो। क्योंकि मैं यहाँ पर देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये समझ लेते हैं कि 1 महीने में मेरा जॉब हो जाएगा। जॉब वो आपके हाथ में नहीं है। जॉब कैसे होगा आपका, 1 महीने होगा, 2 महीने में होगा, ये नहीं करना चाहिए। ये आपका हाथ में नहीं है। क्योंकि आप पहले नया हो यहाँ पर, आपको 2 महीने अभी लगता है, 1 महीने में हो सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है। और एक बात है दोस्तों, जो आपका जो इम्पोर्टेंट जिनिस है, जो सामान है, जो सामान, शैम्पू, आपका ड्रेस, सब आप जो जिस कंट्री से हो, इंडिया से हो तो पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, वहाँ से ही खरीद के लाओ, वहाँ से परचेस करके लाओ। यहाँ पर कुछ नहीं परचेस करना है। जब तक जॉब नहीं मिलेगा, तो जॉब मिल जाएगा उसके बाद आप परचेस करो। हम लोग भी ऐसे करते हैं। हम लोग जब विजिट वीज़ा पे आए थे ना, हम लोग यहाँ पर सब कुछ इंडिया से आए थे, हम सब कुछ तेल, शैम्पू, सामान और जो ड्रेस होता है, सब कुछ हम लेके यहाँ पर आए थे। मैं और मेरा वाइफ यहाँ पर आए हुए थे विजिट पे, तो हम लोग सब कुछ यहाँ पर लाए थे, सब खरीद के लाए थे इंडिया से। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को खर्च नहीं। मैं सीबी का 100 सीबी का कॉपी, मैं और मेरा वाइफ दोनों 200 सीबी का कॉपी इंडिया से ही करके लाया था, मैंने कलरिंग पूरा। जो इम्पोर्टेंट जो ये सब बात, मैं आपका मेडिसिन, जो बुखार का कोई मेडिसिन है, पेट दर्द का मेडिसिन, ये कुछ छोड़े यार। क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन का बहुत कॉस्टली है। क्योंकि आप लोगों के पास जब जॉब मिलने के बाद आपको कार्ड मिल जाएगा तो आप फ्री में मिल जाएगा। लेकिन जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा ना, तो आप लोगों को पैसा खर्च करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल का कॉस्टिंग बहुत होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको मेडिसिन भी लाना है साथ में, ज़्यादा नहीं। जो बुखार होता है, बुखार का, पेट दर्द का, ये थोड़ा ये तो आप लोगों को ये सब बातें मैं कैसे बोलूँगा। तो आपको भी ये थोड़ा सा अलर्ट रहना का, क्या कौन सा वाला जो सामान है वो लेना पड़ेगा, ये सब आपको लेना पड़ेगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा, जो आप लोगों का अगर आप फिनेंशियल आप लोग स्ट्रांग हो तो आप तब भी आप यहाँ पर आओ, दुबई विजिट वीज़ा में, यूएई में। जिन लोग फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो लोग वहाँ से ही जॉब ढूंढो, जो जिस कंट्री से हो उस कंट्री से जॉब ढूंढो, तो जॉब मिल जाएगा वहाँ से। हाँ, यहाँ आने के बाद थोड़ा जल्दी मिल जाता है, वो तो सही बात है। हाँ दोस्तों, तो मैं तो शायद आप लोग को समझ आए जब मैं क्या बोला आज। और एक बात है दोस्तों, जो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ यहाँ पर विजिट पे आते हैं, आने के बाद पैसा 1-5 महीने में खर्च कर लेता है। उसके बाद उन लोगों की कौन हेल्प करेगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर रहने खाने का कॉस्ट बहुत होता है, बहुत। तो जो लोग विजिट पे है यहाँ पर, उन लोगों के लिए उन लोग थोड़ा सा पैसा ज़्यादा पैसा खर्च करो। खाने के लिए जितना खाने का पैसा चाहिए उतना ही खर्च करो, मोबाइल के जितने पैसे है उतना ही खर्च करो। और हाँ, आप ज़्यादा पैसा लेके आओ यहाँ पर, क्योंकि सब पैसा, अगर आपका पैसा बच गया तो आप वापस ले जाओ, अगर जॉब मिल गया तो आप बैंक में रख दो, ये तो कोई बात नहीं है ना। तो पैसा आपके, देखिए, अगर आपके जेब में थोड़ा पैसा होगा ना तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर मेरा पैकेट में पैसा है तो मेरा एक अलग सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपको वही सब, मेरा पैसा नहीं है, मैं कैसे रहूँगा, तो आप इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे ठीक से। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सब है, तो आप इंटरव्यू भी दे पाएंगे। तो इसलिए आपको पैसा भी पैकेट जेब में रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा। और दोस्तों, और एक बात है, जो लोग इंटरव्यू जाते हैं ना, यहाँ पर आते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब ढूंढने के लिए,
आपको कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा। यहाँ पर जॉब पाने के लिए एक दो बात होता है, एक कॉन्फिडेंस और एक एक्सपीरियंस। देखिए सब एक्सपीरियंस तो सब लोगों का नहीं होता है, मेरा भी नहीं था। मैं जब इंडिया से यहाँ पर आए थे, मैं और मेरा वाइफ, तो ये हम लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था जो यहाँ का जॉब के लिए चाहिए। कि एचआर ये देखता है जी इस बंदे का एक्सपीरियंस है और ये कॉन्फिडेंस है। अगर इसका कॉन्फिडेंस है तो ये काम संभाल सकता है ये बंदो, ओके इसके जॉब दे दो। एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर एक्सपीरियंस यहाँ पर मेन फैक्टर होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर मेन जो लगता है दो, मैं बोला एक एक्सपीरियंस और एक कुछ कॉन्फिडेंस। तो आपका दो में एक है तो आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो जॉब मिल जाएगा, और आपका दो ही है तो ये प्लस पॉइंट है। और जो है अरबिक लैंग्वेज अगर जिसको मालूम है तो उसका प्लस पॉइंट है, और नहीं मालूम है तो कोई बात। मुझे भी नहीं था मैं जब आया था। हाँ अभी मुझे एक्सपीरियंस हो गया अरब क्या, अब मैं अरबी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, लेकिन अभी 3 साल हो गया ना यहाँ पर, इसलिए मैं सीख गया। तो जो अरबी को मालूम, जिस लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात है दोस्तों, आप लोग एजेंट के पास मत जाओ। एजेंट लोग पैसा देता है, जॉब ठीक ठाक से नहीं देता है, और दुबई दे भी देता है तो आपका लेवल का जो जॉब नहीं देता है। दुबई आने के बाद आपका जो ड्रीम ब्रेक हो जाता है। आप लोग एजेंट दुबई को गलत समझते हैं, नहीं दुबई को गलत मत समझो, ये एजेंट लोग का गलती है, एजेंट लोग ये गलती करते हैं। तो हम लोग एजेंट के पास नहीं जाएंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि दुबई जॉब के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है, कंपनी भी एक पैसा नहीं लेता है वीज़ा के लिए। तो हम लोगों को एजेंट के पास नहीं जाना है दोस्तों। तो दोस्तों जो मुझे बोलना था आपको समझ आ गया, वो है यहाँ पर जो लोग विज़िट पे आना चाहता है फ्यूचर में, जो लोग विज़िट पे है वह जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों को पैसा साथ में लेना है, ला के आना है। कुछ पैसा कैश में और कुछ बैंक में रखना है, या आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो तो उससे आप खर्च कर सकते हो। और यहाँ आने के बाद ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है रहने के लिए, खाने के लिए, और जो मोबाइल के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, यही आपको खर्च करना है। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉस्टली होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आने के बाद 1 महीने का पैसा खर्च कर लेता है। हम लोगों का 3 महीने का वीज़ा होता है, क्योंकि जॉब ढूंढने के लिए 3 महीने का वीज़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि 1 महीने में तो जॉब नहीं मिलता है ना। वो बहुत लाखी बंदा है जिनको 1 महीने के बाद जॉब मिलता है। तो ये पकड़ के चलना होगा 3 महीने का, 3 महीने के अंदर मुझे जॉब मिलेगा। 1 महीने जॉब कब मुझे मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन 3 महीने के अंदर मिलना ही चाहिए। तो 1 महीने में जॉब मिलेगा ये नहीं दिमाग में लाना, क्योंकि पैसा हम लोगों को सेव करना है। तो दोस्तों और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर लाइक करना, कमेंट भी करना दोस्तों। अगर आपको लोगों को कोई कमेंट करना है तो आपको कमेंट बॉक्स कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को सैल्यूट, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए बाय बाय, फिर से कल मिलेंगे हम फिर। ओके बाय बाय दोस्तों।